हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। संप्रदाय हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो बना के हम इनको भी कंप्लीट करेंगे। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। चलिए देखते हैं। संत पीपा, ये गागरोन के थे। संत पीपा का जन्म गागरोन झालावाड़ नरेश कड़ावा राव खींची के घर में हुआ था और इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती तथा इनके बचपन का नाम प्रताप था। प्रताप सिंह किसके बचपन का नाम था? संत पीपा का। और डॉक्टर मैकालिफ तथा फरकुहर के अनुसार इनका जन्म 1425 विक्रमी संवत को हुआ था। पीपा ईश्वर की भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हुए वैष्णव धर्म का प्रचार किया। इसी कारण वे राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रथम संत कहलाते हैं। संत पीपा जी की 29 रानियाँ थी, 29 रानियाँ थी, जिनमें से सबसे छोटी रानी सीता सोलखड़ी पद्मावती की प्रेरणा से कुल देवी की कृपा से अपने राजकाज अपने भतीजे को सौंपकर और बनारस पहुंचकर रामानंद जी से शिक्षा प्राप्त कर विरक्त जीवन व्यतीत किया। अचलदास खिचड़ी वचनिका किसकी कृति है? शिवदास गार्डन की। इसके अनुसार अचलदास खिचड़ी वचनिका के अनुसार इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। पीपा के संबंध में विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ जैन भंडारों में उपलब्ध हैं, जिनके पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखिया, पद, चिंतामणि आदि प्रमुख हैं। इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य देव मानता है। संत पीपा को कौन आराध्य देव मानता है? दर्जी समुदाय। बाड़मेर के समदड़ी ग्राम में पीपा जी का भव्य मंदिर है। पीपा जी का मंदिर भव्य मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर में समदड़ी गांव में, जहाँ विशाल मेला भरता है। इसके अलावा मसूरिया एवं गागरोन में भी इनकी स्मृति में मेले लगते हैं। मसूरिया और गागरोन में भी पीपा जी कुछ समय द्वारिका में रहे, बाद में वापस गागरोन आकर आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर एक गुफा में रहने लगे थे। इनकी छत्री गागरोन झालावाड़ में काली सिंध नदी के तट पर है और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया था। अगला संत देखते हैं। संत धन्ना जी टोंक से संबंधित है। रामानंद के शिष्य संत धन्ना जी टोंक के निकट धुवन गांव में संवत 1472 ईस्वी को रामेश्वर जाट के घर में पैदा। कहने का तात्पर्य यह है कि रामेश्वर जाट इनके पिता थे। धन्ना ने ही राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किया था और प्रारंभ में धन्ना मूर्ति पूजक थे, किंतु बाद में निर्गुण उपासक हो गए थे। ये संत रामानंद से दीक्षा लेकर धर्मोपदेश एवं भगवत भक्ति का प्रचार करने लगे। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि हठ पूर्वक भगवान की मूर्ति को भोजन करवाया। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने इनकी गायें चराई थी। धन्ना की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता पंजाब में है। आज भी किसानों में मान्यता है कि किसी खेत में पैदावार कम होती है या किसी फसल में लगी कोई बीमारियां दवाइयों से भी ठीक नहीं होती तो धन्ना भक्त की खेत की मिट्टी लाकर डालने से बीमारी नष्ट हो जाती है और अच्छी पैदावार होती है। धन्ना जी मोक्ष प्राप्ति में गृहस्थ जीवन में बाधक नहीं मानते हैं, लेकिन गुरु मार्गदर्शन को मोक्ष प्राप्ति में आवश्यक मानते हैं। धन्ना जी बीकानेर में अधिक प्रसिद्ध है। अगला संत देखते हैं। संत रैदास जी या रविदास जी। संत रैदास का जन्म 1398 ईस्वी में मीर गोवर्धन काशी में हुआ था। इन्होंने रायदास संप्रदाय की स्थापना की थी। कबीर ने संत रैदास को संतों का संत कहा। रैदास के 30 से अधिक गुरु भजन ग्रंथ साहिब में संकलित है। इन्होंने समाज में व्याप्त आडंबरों एवं भेदभावों का विरोध कर निर्गुण भक्ति ब्रह्म भक्ति का उपदेश दिया। ये मीरा के समय चित्तौड़ आए। इनकी छत्री चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर के कोने में स्थित है। इनका मंदिर, इनकी छत्री कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में। और इनके उपदेश रैदास की पर्ची ग्रंथ में संग्रहित है। राजस्थान में मांडोगढ़ में रविदास का प्रसिद्ध कुंड व रविदास की कुटी स्थित है। अगला कवि भक्त कवि दुर्लभ, ये वागड़ से संबंधित। संत दुर्लभ जी का जन्म विक्रमी संवत 1753 वागड़ क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए। बांसवाड़ा व डूंगरपुर में को इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र में इन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं। राजस्थान का नरसिंह किसको कहते हैं? संत या कवि दुर्लभ जी को कहते हैं। और इनके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। संत माओ जी डूंगरपुर से संबंधित है। इनका जन्म साबला नामक ग्राम जो कि डूंगरपुर में है औदिच्य ब्राह्मण कुल में संवत 1771 में माघ शुक्ल पंचमी को इनके पिता का नाम दालम ऋषि तथा माता का नाम केसरबाई था। जब इनकी अवस्था 12 वर्ष की हुई थी, घर छोड़कर
माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे थे। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहाँ पर बैणेश्वर नामक धाम की स्थापना करी थी। इसी स्थान पर, किस स्थान पर, संवत 1784 में शुक्ला एकादशी, माघ शुक्ला एकादशी को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन वहाँ बैणेश्वर वृंदावन नामक धाम की स्थापना करी थी। बैणेश्वर धाम की स्थापना में सोम माई जाखर नदियों के त्रिवेणी संगम पर नवटापुरा में मावजी ने ही करवाई थी और इनका प्रमुख मंदिर एवं पीठ माही नदी के तट पर सावला गांव में है। संत मावजी भारतीय संत परंपरा के उन संतों में आते हैं जिन्होंने निर्गुण एवं सगुण का समन्वय कर सहज भक्ति के सर्वग्राह्य मार्ग की प्रतिष्ठा की। इन्होंने धौलागढ़ के एकांतवास में 72,96,000 छंदों से 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके ग्रंथ चोपड़ा कहे जाते हैं। संत मावजी के ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहले जाते हैं, जो कि हस्तलिखित है। इनको केवल दीपावली पर ही मंदिर में दर्शन के लिए रखते हैं। इनके ज्ञान शिक्षा के अतिरिक्त भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाएं बने। चोपड़ों की दूसरी विशेषता भविष्यवाणियां जिनमें आने वाले युग की झलक है। इन चोपड़ों की भाषा हिंदी मिश्रित बागड़ी है। और मावजी के अनुयायी हो जाने के बाद वंचित लोग साधु कहलाए, जिनका समाज में सम्मानजनक स्थान बना। और सामान्यतः इस संप्रदाय की भक्त सफेद वस्त्र धारण करते हैं और मस्तक पर चंदन का टीका लगाते हैं, गले में तुलसी की माला पहनते हैं तथा जब ये आपस में मिलते हैं जय महाराज कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। डूंगरपुर जिले के सावला नामक ग्राम में संप्रदाय की मुख्य पीठ है और यह निष्कलंक भगवान यानी मावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज की मूर्ति है। सावला मंदिर के अलावा डूंगरपुर में पुंजपुर, बेणेश्वर, ममासा और ढालावाड़ा, मेवाड़ राज्य में शेषपुर, बांसवाड़ा में पालोदा गांव में निष्कलंक भगवान के मंदिर है। पुंजपुर का मंदिर मावजी की पत्नी साहू देवी द्वारा बनवाया है। पुंजपुर का मंदिर मावजी की पत्नी थी साहू देवी द्वारा बनवाया है। शेषपुर मावजी का समाधि स्थल। शेषपुर कहाँ पे है? ये मेवाड़ राज्य में है, तो ये समाधि स्थल है। और मावजी के विचारों का प्रचार करने हेतु इनकी पुत्र वधू जनक कुंवरी ने माही, सोम व जाखम नदियों के संगम स्थल पर बेणेश्वर धाम पर सर्वधर्म समन्वयवादी मावजी का एक मंदिर उस स्थान सागवाड़ी पर बनवाया, जहां मावजी ने अपने जीवन का अधिकांश समय प्रार्थना, तपस्या, प्रवचन में व्यतीत किया था। इस मंदिर की विशेषता है कि प्रवेश द्वार जैन मंदिर जैसा, गोमती बौद्ध मंदिर जैसी मीनारें मस्जिद जैसी तथा आकार गिरजाघर जैसा है तथा मूर्ति भगवान विष्णु जैसी है। मावजी के अनुयायी ने विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। संत मावजी को कृष्ण के निष्कलंक अवतार के रूप में पूजा जाता था। इसी कारण इनके द्वारा चलाए गए पंथ को निष्कलंक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निष्कलंक संप्रदाय संत मावजी के द्वारा चलाया गया था। और निष्कलंक संप्रदाय का मेला सोम माही जाखम नदियों के संगम पर स्थित बेणेश्वर धाम में माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। यह मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। संत मावजी को बागड़ का धनी भी कहा जाता है। संत मावजी को क्या कहा जाता है? बागड़ का धनी भी कहा जाता है। अगला संत हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर से संबंधित है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।